पुराना जमाने में एक राजा उसका बेटी के लिए वरण ढूंढ रहा था। एक पांड का सामने सबको बुलाया था। उसका पांड का अंदर बहुत सारा मगरमच्छ था, दैट इज क्रोकोडाइल्स था। वो सडनली अनाउंस किया कि मेरा लड़की को शादी कराना चाहता हूँ, whoever crosses this pond will get married to my daughter, ऐसा बोल रहा था। तो सडनली someone has pushed a man, he just swam across। उधर जाने के बाद में उसका साथ शादी हुआ था। ऐसा भी मेरा साथ हो गया था। मुरली मेहता जी जो है माइंड का डॉक्टर है। वो क्या करता है, माइंड को ओपन करता है विद लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया इज नथिंग बट इज वॉइस, स्वीट वॉइस। स्वीट वॉइस से जो बताता है उस समय अपने को मालूम नहीं पड़ता है। वो लोकल एनेस्थीसिया में हम लोग भाग भी नहीं सकता है। वी डोंट अंडरगो द पेन। When he talks with his hands like this, and when he talks, you will melt. Mr. Raju, Mr. Ranjit Singh ने क्या जवाब दिया, ऐसा करके he will connect your answer and bring me back to the class. That is the beauty of Mr. Murli Mehta ji. एक आदमी था, बटाटा बेच के आ रहा था कि बांद्रा से बाइप्लॉट टू बांद्रा, and he has become MDRT. ठीक है, मिस्टर मुरली मेहता जी ने मेरे को टेलीस्कोप से देख रहे हैं। मैं राजू क्लेम कर रहा है माउंटेन ए बुक। दिस डे इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे फॉर मी, दैट he has seen my growth over a period of around about 26 years, and he will also see how I retained this particular book. ये काम्या गुरु है क्या, विहित गुरु है क्या, मेरे को मालूम नहीं, कंफ्यूजन है मैं अभी भी। because he has shown me the path, he made me realize my capabilities. चलिए दोस्तों, अब मैं आपको मिलाने जा रहा हूं एक ऐसे व्यक्ति से जो कि पिछले 40-50 सालों से रिलेशनशिप मैनेजमेंट और बिजनेस मैनेजमेंट पर ट्रेनिंग दे रहे हैं। हजारों लाखों लोगों की जिंदगी में उन्होंने परिवर्तन लाया है। इनका नाम मिस्टर मुरलीधर मेहता है। मिस्टर मुरलीधर मेहता जी से हम मिलेंगे और उनसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक ये होगा कि क्यों गुरु का महत्व, या किसी की जिंदगी में भी गुरु का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, गुरु का बहुत ज्यादा महत्व है। इस टॉपिक पर हम मिस्टर मुरली मेहता जी से डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं मिस्टर मुरली मेहता जी से और इस टॉपिक पर चर्चा शुरू करते हैं। मेहता जी, मैं आपका गुरु का महत्व कि आज के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेहता जी नमस्कार। थैंक यू। सो मेहता जी, टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही गंभीर है। वैसे दिखने में तो बहुत सीधा साधा दिखता है, लेकिन इसका जो निष्कर्ष निकल के आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो लोग भी इस प्रोग्राम को सुनेंगे। सो क्या आप किसी एग्जाम्पल के द्वारा मेहता जी, किसी उदाहरण के द्वारा हमें ये समझाएंगे कि गुरु का महत्व क्या है? जरूर। ऐसा तो हमारा मानना है कि हर एक इंसान को गुरु की जरूरत होती है, और उसको पता भी है कि मुझे गुरु की जरूरत क्यों है। वो जानता है, गुरु की इम्पोर्टेंस जानता है, लेकिन फिर भी उसके बारे में बात करना जरूरी रहता है। एक इंसान था, वो भगवान की बहुत पूजा करता था, सेवा करता था। उसके पास संपत्ति थी, सब कुछ था, फिर भी अपनी सेवा उसने चालू रखी, भगवान को रोज प्रार्थना करता था। एक दिन भगवान ने पूछा, तुझे क्या चीज की जरूरत है? तुम्हारे पास तो सब कुछ है, मैंने सब कुछ तुमको दे दिया है। क्योंकि ऐसा है कि मैं सुबह मॉर्निंग वॉक में जाता हूँ। बम्बई में जुहू का दरिया है, वो किनारे पर चलने का बहुत मजा आता है, अच्छा लगता है। तो कि मैं जुहू के ऊपर जब भी मैं वॉक करने को जाता हूँ, तुम मेरे साथ चलो, मेरे दोस्त, मेरे अड़ोसी पड़ोसी, मेरे दूसरे लोग जब तुमको मेरे साथ देखेंगे तो मेरा मान बहुत बढ़ेगा कि तुम मेरे साथ चल रहे हो। भगवान बोले, ये तो नहीं हो सकता है, मैं तुम्हारे से किसी और को नहीं दिखाई देगा। बहुत चर्चा करने के बाद भगवान ने एग्री हुआ कि चलो मेरे पद चिन्ह दिखाई देंगे। इसकी रेती के ऊपर, गीली रेती के ऊपर हम दोनों चलेंगे तो 4 पद के पैर के निशान वहां दिखाई देंगे। तो रोज चलते थे, रोज 4 पद चिन्ह दिखाई देते थे। वो बहुत खुश होता था। एक दिन कोई वजह से उसको भगवान के पास ऊपर जाना पड़ा। उसके कमजोर समय चल रहा था, समय अच्छा नहीं था।
तो काफी लोगों ने उसको छोड़ दिया था, दोस्ती कम हो गई थी। वो भगवान को बोला, ऊपर से दिखा के, देखो 2 ही पद चिन्ह दिख रहे हैं, 4 नहीं दिख रहे। मतलब यह है कि तुमने भी मुझे दूसरे लोगों की तरह छोड़ दिया। भगवान ने कहा, ये पद चिन्ह तुम्हारे नहीं है, मेरे हैं। तुमको उठा के मैं चल रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तुम्हारे पद चिन्ह कहाँ से आ गए? तुमको उठा के मैं चल रहा हूँ। हम्म। इसी तरह गुरु जब एक कमजोर वक्त आता है, तभी हमें इस तरह से उठा लेता है कि हमें पता भी नहीं चलता है। और हमारे पद चिन्ह नहीं होंगे, लेकिन उसके पद चिन्ह वहां जरूर होंगे कि उसने काम किया था। गुरु बोले बिना हमें गिरने नहीं देता, हारने नहीं देता, हमेशा जीतने की शक्ति देता है, उठा लेता है। गुरु का महत्व बहुत जीवन में है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी कि मेहता जी, आपके बोलने का मतलब ये है कि अगर मेरे साथ में गुरु है और रास्ते में चलते चलते कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, कुछ तकलीफें आ जाएंगी, तो एक्चुअली में वो आएंगी ही नहीं, क्योंकि उसको जो है गुरु सॉल्व कर देगा। दैट्स व्हाट यू वांट टू से। यू आर राइट। अगर गुरु मेरे साथ में है तो मेरे रास्ते में तकलीफें जो है आएंगी, लेकिन उसका मुझे एहसास नहीं होगा, क्योंकि वो गुरु अपने अपने लेवल पे उसको सॉल्व कर देगा। एग्जैक्टली। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया मेहता जी आप। थैंक यू। तो हर बार इस एपिसोड में आप सुंदर सुंदर एग्जाम्पल देते हैं जो कि गुरु के इम्पोर्टेंस को समझाते हैं और गुरु की वैल्यू को जो है वो और बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। मेहता जी, आज हमारे साथ में आपके एक स्टूडेंट हमारे साथ में जुड़े हैं जो कि आपको मिलकर बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे, बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे आपसे मिलकर, क्योंकि बहुत सालों के बाद आपको मिलने वाले हैं। वो मिस्टर राजू उनका नाम है। मिस्टर एडी राजू उनका नाम है। वो एलआईसी के डेवलपमेंट ऑफिसर है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार। मिस्टर राजू, आपके बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी दे रहा था कि आप जो है एलआईसी में आपने एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर काम किया है और हाल ही में आप एलआईसी से रिटायर हुए हैं एज ए सीनियर डेवलपमेंट ऑफिसर। सो मिस्टर राजू, आज के इस एपिसोड में हम जो है गुरु का महत्व क्या है इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और आपका जो एक्सपीरियंस रहा है मिस्टर मुरली मेहता जी के साथ में, उसको भी हम जो है आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को इस प्रोग्राम में निकालने की कोशिश करेंगे। तो मिस्टर राजू, मेरे मन में एक प्रश्न आता है आपसे कि ऐसी क्या बात हुई थी, कि ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ था, ऐसा क्या माहौल बना था कि आपको ऐसा लगा कि मुझे अब गुरु की जरूरत है और आपने मिस्टर मुरली मेहता जी को अप्रोच किया? कब किया था अप्रोच वो भी बताइए, क्यों किया था अप्रोच, और उसका क्या परिणाम हुआ ये भी बताइए। मिस्टर राजू, ओवर टू यू। यस सर। नमस्कार सर। नमस्कार मुरली मेहता जी, मिस्टर Ranjit Singh sir, namaskar. So actually what has happened, my pranams to all the gurus, spiritual gurus, as well as all the gurus and Vigita Guru, Mr. Murli Mehta ji. मैं as a student still मैं confused हूँ, मुरली मेहता जी विगित गुरु है क्या काम्य गुरु? क्योंकि मैं ऑलवेज मुरली मेहता जी से एक क्वेश्चन पूछता था सर, मैं बार बार क्वेश्चन पूछते रहता था सर के पास। तो अभी मेरे को स्टिल डाउट है, मिस्टर मुरली मेहता जी काम्य गुरु है क्या विहित गुरु है? विहित गुरु इज अ पर्सन who clears the doubts, cleans the mind and shows the right path and shows us the self realization. Kamya guru is a person who is directing us towards the spiritual and professionals. This person has done all those things, so I am not able to understand in which side should I put him. So we can call it as a Vishwa Guru, Guru of all professions. That is one thing. And आप एक कहानी सुना होगा, पुराना जमाने में एक राजा उसका बेटी के लिए वरण ढूंढ रहा था। एक पांड का सामने सबको बुलाया था। उसका पांड का अंदर बहुत सारा मगरमच्छ था, दैट इज क्रोकोडाइल्स था। वो सडनली अनाउंस किया कि मेरा लड़की को शादी कराना चाहता हूँ, whoever crosses this pond will get married to my daughter, ऐसा बोल रहा था। तो सडनली someone has pushed a man, he just swam across। उधर जाने के बाद में उसका साथ शादी हुआ था। ऐसा भी मेरा साथ हो गया था। तो very much thankful to Mr. R.K. Shetty for pushing me into the pond। क्या हुआ कि 1996 दिसंबर 6 को मेरे को आर.के. शेट्टी ने बोला है कि एक प्रोग्राम में जाने का तुमको 6th 7th 8th को, अगर तुम नहीं आएगा मैं पैसा भर दूंगा 1500 रुपीज, तुमको बाद में देना पड़ेगा। मैं बोला मेरा सैलरी 6000 है,
उसमें 1500 रुपीज देगा तो मैं कहेगा क्या? नहीं नहीं, मेरे को वो सब मालूम नहीं, आ जाओ। वो 3 दिन का प्रोग्राम था। फर्स्ट डे गोल सेटिंग था, सेकेंड डे टाइम मैनेजमेंट था, तीसरा दिन कम्युनिकेशन था, सर का प्रोग्राम था। उसमें जाने का बाद में मैं फर्स्ट टाइम 3 स्टार होटल देखा, खाना भी अच्छा था, लेक्चर भी अच्छा था, दोनों में एंजॉय कर रहा था। इन दिस पर्टिकुलर मूवमेंट आई विल आल्सो वुड लाइक टू थैंक माय प्रीवियस गुरुस बिफोर कमिंग इनटू दिस प्रोफेशन। माय पर्सनल गुरु Mr. Ramnathan, Mr. Vanjesan, and Mr. A.S. Bhatt, who has forced me to be there in this development officer profession. Abhi, whether you believe it or not, ये गुरु का महत्व के बारे में साहब ने बताया था, सर ने बताया था. Some gurus, once we get in touch with them, they bless us throughout the life and even after their life. Oh. I experienced one such incident, two such incidents in my life, and few others are also experiencing. That is all about is how I got in contact with Mr. Murli Mehta ji. Now you are asking me about how, what benefit I got it. So first and foremost thing, ये है माइंड का डॉक्टर. इनका प्रोफेशन और कार्डियोलॉजिस्ट का प्रोफेशन का बीच में कुछ फर्क नहीं रहता. कार्डियोलॉजिस्ट जब भी हार्ट में तकलीफ होता है वो इंजेक्शन देता है, स्टेंट लगा देता है. मुरली में उस समय, आजकल स्टेंट लगाने के समय वो लोग लोकल एनेस्थीसिया देता है. तो मुरली मेहता जी जो है माइंड का डॉक्टर है, वो क्या करता है, माइंड को ओपन करता है विद लोकल एनेस्थीसिया. लोकल एनेस्थीसिया इज नथिंग बट इज वॉइस, स्वीट वॉइस. स्वीट वॉइस से जो बताता है उस समय अपने को मालूम नहीं पड़ता है. वो लोकल एनेस्थीसिया में हम लोग भाग भी नहीं सकता है. वी डोंट undergo the pain. उसका बाद में पेन मालूम पड़ता है, then we are getting all right. The same is the case with Mr. Murli Mehta ji. जब भी उनका प्रोग्राम में जब भी जाएगा, you will open the mind, put all positive thoughts, determination, focus on all the behavioral attitudes. So thereby a person becomes a normal person. अगर आप इनके पास देखेंगे, मिस्टर मुरली मेहता जी का शॉर्ट फॉर्म देखेंगे, MAM, मैम, ये जो है वो एक मैम का ममता, that mother's feeling, maternal feeling will also be able to see. I don't know whether you attend this lecture for a whole day or for the entire year, I don't know. You will feel that when he talks with his hands like this, and when he talks, you will melt. And throughout my career, only during his program, I did not get up in between and went out. You cannot go out and you cannot miss anything also. ये साहब ने ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, अगर मैं मेंटली किधर पिकनिक गया रहेगा उनका क्लासेस में, सडनली आपका पास एक क्वेश्चन पूछेगा कनेक्टेड विद द सब्जेक्ट. रंजीत सिंह से, संजीत सिंह साहब आप क्या इसका बारे में सोचते हैं? आप जब भी जवाब देंगे वो बोलेगा, मिस्टर राजू, मिस्टर रंजीत सिंह ने क्या जवाब दिया. ऐसा करके he will connect your answer and bring me back to the class. That is the beauty of Mr. Murli Mehta ji. I don't know whether you have experienced or you have seen this. You may ask any of the students. I belong to the first batch of students of him in LAC. LAC का जो बैच में मैं फर्स्ट बैच का है. तो मेरा साथ जो भी स्टूडेंट्स पढ़ा था, मिस्टर दीपक दबालिया, RK शेट्टी, अनुया पुरोहित, then Mr. Atul Shah, whom you are interviewed also. These are the persons. साहब जब भी बताते हैं, he is not saying that you have to become like him. He is asking that particular person to explain how he has reached to that position. So he is indirectly connected as with the other. He has indirectly put us in the other person's shoe and how he has come to that position. How he has broken all those hurdles. ऐसा हमको बताया गया था कि कैसा बाहर आने का. ऐसा ऐसा स्टोरी बताया था. उधर से एक आदमी था, बटाटा बेच के आ रहा था कि बांद्रा से बाइक्लॉट टू बांद्रा, and he has become MDRT. And you will not believe, Mr. Murli Mehta should be not because I am there in this program because he has recommended me, because he should be recognized by MDRT ORG USA as well as MDRT India also should recognize him. He is the main person behind the growth of MDRT in India.
I can say it without any fear. The reason is he has created R.K. Shetty, and before 1996, what is the number of MDRTs produced by LAC? And thereafter 1997 का बाद में MDRTs कितना फेमस हुआ, उसका कार्यक्रम साहब और R.K. शेट्टी ये दोनों को वजह से हुआ. एक्चुअली ऑल क्रेडिट शुड गो टू हिम फॉर एक आदमी को बिलीव करने के लिए लगाया था ये नहीं साधारण आदमी भी एमडीआरटी कर सकता है. वो जो मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड है ना, मुरली मेहता जी ने क्रिएट किया. मैं ओपनली सब फोरम में बोलने के लिए बोल सकता हूँ, मैं बोला भी हूँ, बोल भी आगे भी बोलूंगा. ये एक चीज हो गया. और दूसरा बात है, मैं ये गोल बुक जो है आप देख रहे हैं, ये 97 98 का गोल बुक है. वो मैंने बोला था 6 दिसंबर 7 दिसंबर 8 दिसंबर 1996 का जो प्रोग्राम हुआ था, गोल सेटिंग, टाइम मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, तो उसका बाद में 1 जनवरी 1997 में जो प्रोग्राम हुआ था उसमें गोल सेटिंग बुक लिखने के लिए बोला था. अगर इसमें फर्स्ट पेज में देखेंगे, मैंने दिखाया मिस्टर मुरली मेहता जी ने मेरे को टेलीस्कोप से देख रहे हैं. मैं राजू क्लेम कर रहा है माउंटेन. ये बुक, दिस डे is one of the most important day for me, that he has seen my growth over a period of around about 26 years, and you will also see how I retained this particular book. Super, of 4 pages. Super. In this he has mentioned I have set many goals before that as well as after that. इसमें एक क्लियर कट बताया, नॉट ओनली स्मार्ट गोल्स बताया था, स्मार्ट गोल्स करने के बाद में इन्होंने हमको बताया कि तुम्हारा गोल क्या है, गोल्स का बीच में हर्डल्स क्या आ रहा है, आपका प्रॉब्लम क्या है, व्हाट आर द थिंग्स यू विल स्टॉप डूइंग इट, thereby that will take you to the goal, what are the things you will start doing it that will take you towards the goal, what you are the things you will continue to do that will take you to the goal. मिस्टर राजू, मैं ये सोच रहा हूँ कि जिस प्रकार से आपने एक एग्जांपल दिया कि वहां पर बहुत सारे लोग खड़े थे और एक व्यक्ति को किसी ने धक्का दे दिया मगरमच्छ वाले पानी में ताकि वो तरुणी को जाके पाले, तो आर.के. शेट्टी जी ने जो आपको धक्का दिया है, वो क्या चीज आप पाले उसके लिए आपको धक्का दिया था? मेरे मन में ये सवाल आता है. सर एक्चुअली 1995 में जो है मेरा डिविजनल का रैंकिंग लिस्ट है बियॉन्ड 25. 1996 में जब इनका प्रोग्राम अटेंड किया, 3 महीने के बाद में जब रैंकिंग लिस्ट निकाला, आई वाज इन द टॉप 25. सर मेरे को भी जुनून था, पागलपन था, मेरे को मालूम नहीं था कि 1996 वो जो गोल सेटिंग प्रोग्राम करने के पहले तक मेरे को मालूम नहीं था कि मेरा पास एमडीआरटी होगा कि नहीं होगा. आर.के. शेट्टी का मालूम नहीं था कि वो होगा कि नहीं होगा. इनका प्रोग्राम में आने के बाद में, गोल सेटिंग बनाने के बाद में एक बार हो गया. अनफॉर्चुनेटली आई फॉरगॉट टू टेक दैट फोटो. इन 1997, 21st February 1997, we organized a program in which Mr. Murali Mehta is sitting in the middle of the hall. We organized R.K. Shetty का एक पर्सनल कंपनी था, समृद्ध फाइनेंस एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज. उसका जो प्रोग्राम का हम लोग ने एमडीआरटी प्रोग्राम कन्वर्ट कर दिया था. तो उस समय तक 21st February 1997 तक उसका प्रोग्राम बिजनेस था 1,51 lakhs है. 21st February to 31st March 1,51 lakhs और हो गया. वो साल 3,02 crores वो बिजनेस किया, उसी साल वो एमडीआरटी हो गया. अब आप समझ सकते हैं कि इसका जो प्रोग्राम करने के बाद में जो परिवर्तन आया, इसका आप पैसा में गिन नहीं सकते. ओनली यू हैव टू फील इट, यू हैव टू फील इट. दैट्स व्हाट आई सेड. तो इनका जो ममता है, और मैं बता सकता हूं कि गोल बुक में आपने एक चीज अगर वो अचीव करेंगे, आपको क्या लगेगा, आपको वाइफ को क्या लगेगा, आपको बच्चों लोग का क्या लगेगा, आपको पेयर ग्रुप का क्या लगेगा करके लिखने के लिए भी बोला था. और दूसरा बात है, उस समय मेरे को ये भी लिखने के लिए बोला था, दैट पर्टिकुलर थिंग आल्सो आई फॉरगॉट टू टेक इट आउट. ही आस्क्ड मी टू प्रिपेयर व्हाट आर द लास्ट 10 years अचीवमेंट, हाउ वी आर गोइंग टू प्रोजेक्ट फॉर अनदर 10 years प्रोजेक्टमेंट. वो मैं लिखा था. वो लिखने का वजह से मेरे को जो इंस्पिरेशन हुआ था, दैट यू कैन नॉट, दिस इज कौन सा भी चीज में जो है ना, फर्स्ट आपको जो विजिबल प्रोग्रेस जो मिल रहा है ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. मेरा ग्रोथ को जो विजिबल प्रोग्रेस मिला ना, इनका ट्रेनिंग प्रोग्राम में मिला 1996 दिसंबर में. लेकिन तो मिस्टर राजू, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है एक्चुअली कि आप क्या वजह से, आप क्या इंसिडेंट हुआ. ठीक है, मिस्टर आर.के. शेट्टी ने आपको जो है पुश किया था,
लेकिन उस वक्त आपको अपने आप में क्या कमी महसूस हो रही थी जिसके वजह से आपने मेहता जी को ज्वाइन कर लिया था? सर मैं क्लियरली बताया था, मेरे को मालूम नहीं था हाउ टू क्रिएट एन एमडीआरटी। मेरे को ये अच्छा। मालूम नहीं था कि मैं एमडीआरटी क्रिएट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। उस समय ना वो एंटायर बॉम्बे में टोटली अराउंड 26 एमडीआरटी था, डिवीजन 4 में 26 एमडीआरटी था। उसका बाद में का साल में बढ़ गया था और पूरा बॉम्बे में बढ़ गया था। आज का तारीख में बॉम्बे में कम से कम 800-900 एजेंट्स एमडीआरटी है। तो उस समय मेरे को मालूम नहीं था, मेरा कैपेबिलिटीज मालूम नहीं था। इन्होंने परफेक्ट मेरा परफेक्ट ब्रेन को परफेक्ट। ओपन करके कैपेबिलिटीज को रियलाइज किया। इसके लिए मैंने पहले भी बताया था, ये काम्या गुरु है क्या विहित गुरु है क्या मेरे को मालूम नहीं, कंफ्यूजन है मैं अभी भी। बिकॉज ही शोड मी द पाथ, ही मेड मी रियलाइज माय कैपेबिलिटीज। तो आई आपको क्या लगता है मिस्टर राजू, अगर उस वक्त आपको तो मिस्टर मुरली मेहता मिल गए जब हाँ। आपकी चाहत थी कि आपको पता नहीं है कि एमडीआरटीज कैसे क्रिएट करने हैं, मिस्टर हम्म, मुरली मेहता जी ने आपका दिमाग खोल दिया और आपने जो है एमडीआरटी क्रिएट करना शुरू कर दिया। हम्म, चलिए, एक चीज तो है कि मिस्टर मुरली मेहता जी ने आपको एक रास्ता दिखाया कि कैसे आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। फिर भी अगर मैं आज आपसे पूछूं, आपको क्या ऐसे लगता है कि उस वक्त अगर आपको मुरली मेहता नहीं मिले होते तो बिजनेस के अलावा और आपकी लाइफ में आपको क्या लगता है कि इन चीजों की कमी रह जाती अगर मुझे गुरु नहीं मिले होते तो? सर ये जो है ना मिस्टर मुरली मेहता का, अगेन आई कम बैक टू माय ओरिजिनल दिस वन, विहित गुरु और काम्या गुरु। इसमें क्या होता है कि ये ना स्पिरिचुअल एंड प्रोफेशनल का मिक्स करता है सब। नॉट ओनली योर प्रोफेशनल ग्रोथ में ग्रोथ नहीं होगा, स्पिरिचुअलिटी भी होना चाहिए, वो दोनों मिलेगा। और यू हैव टू सी द वर्ल्ड फ्रॉम ऑल द फोर साइड्स। यू हैव टू अप्लाई द रॉन्ग टेक्निक, रिकॉग्नाइज एक्सेप्ट मॉडिफाई, देन आप आपको रूट को कभी भूलो मत करके मुरली मेहता जी ने बताया था। दैट इज वन ऑफ द फैंटास्टिक थिंग विच आई एम इम्प्लीमेंटिंग। आपको ये विश्वास नहीं होगा, मेरा फ्रेंड्स का पास पूछ सकते हैं, आपका कॉमन फ्रेंड्स का पास, मैं कभी बिजनेस के लिए किसी को फोन नहीं किया था। फिर भी मैं ब्रांच में ऑल आउट ऑफ 33 years ऑफ माय कैरियर, आई रूल माय ब्रांच फॉर मोर देन 28 years। दैट क्रेडिट गोस टू। सर ये क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में बहुत बोला था, क्रिएटिव थिंकिंग का बारे में बोला था। आपने बोला कि कैसा कैसा परिवर्तन लिखा था, ये क्रिएटिव थिंकिंग का फर्स्ट चीज में हमको बताया गया था। उस समय का बुक आया था, ओल्ड लेडी और यंग लेडी के बारे में बताया था सर ने। उसका पहले मेरे को क्रिएटिव थिंकिंग क्या होता है करके मालूम नहीं था। उसका बाद में जो क्रिएटिव थिंकिंग के ऊपर साहब ने बहुत काम किया था हमारे ऊपर। तो दैट क्रिएटिव थिंकिंग हैज हेल्प्ड मी इन मेनी वेज इन माय लाइफ, लाइफ थ्रू आउट माय कैरियर। द क्रिएटिव थिंकिंग हैज हेल्प्ड अ लॉट, आई कुड परफेक्ट से दैट। परफेक्ट परफेक्ट। एंड वो जो गोल सेटिंग में वो साहब ने एक मोरिस गुडमैन का मिराकल मैन का वीडियो बताया था। मैं 2 दिन सोया नहीं, आपको ये बिलीव नहीं होगा। मैं 2000 तक उसको चेस कर रहा था, मोरिस गुडमैन का। आई रिटर्न अ लेटर टू हिम, क्योंकि वो सीडी बॉम्बे में 20,000 रुपया में मिलता था। मैंने उसका कांटेक्ट किया था, वो बाद में मेरे को फ्री में अरेंज करके दिया था, मोरिस गुडमैन। अभी नाउ इज नो मोर। सुपर सुपर। मेहता जी, मिस्टर राजू काफी सारी बातें आपके बारे में बता रहे हैं, उन्होंने काफी सारी चीजें आपके बारे में बताई। मेहता जी, आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब मिस्टर राजू आपके स्टूडेंट थे, 96 की बात है ये, तो उस वक्त इनका व्यवहार कैसा था? इन्होंने जो बातें बोली हैं उस पर, उसके ऊपर आप क्या बोलना चाहोगे मिस्टर मेहता? हाँ जी, मिस्टर राजू बड़े विनम्र व्यक्ति, एकदम शांत, लो की पे रहने वाले, लेकिन परफॉर्म करने वाले। मैं एक छोटी सी कहानी के द्वारा उनकी शक्ति का परिचय देना चाहता हूँ। एक लेडी गवर्नेंस के जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए गई। उसके साथ उसका 1.5 साल का बच्चा था। इंटरव्यू चल रहा था, 1 घंटा इंटरव्यू चला था। तो एंड में वन ऑफ द इंटरव्यूअर्स ने पूछा कि तुम्हारे पास कोई टेस्टिमोनियल है? देखिए, ये मेरा बच्चा 1.5 साल का है, आपके साथ मैं इंटरव्यू में बैठी हूँ, 1 घंटा 1.25 घंटा हो गया है, ये बच्चे ने थोड़ा सा भी डिस्टर्ब नहीं किया है। Isn't it a sufficient testimonial of my capability as a governess? मिस्टर आर के शेट्टी, जिसका नाम पूरे इंडस्ट्री में जाना माना है, बहुत सम्मानित व्यक्ति है, उसके वो डीओ रहे हैं, आर के शेट्टी के। बहुत बढ़िया। अगर जो आर के शेट्टी का डीओ होता है वो कितना काबिल होता है वो हम समझ सकते हैं। इज अ वेरी बहुत नाइस बढ़िया। पर्सन, वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग,
very active and very contributing. It is a pleasure to be with him in the programs. चलिए, तो So, इस प्रोग्राम के द्वारा आज ये भी रिवील हो गया कि मिस्टर आर के शेट्टी के डेवलपमेंट ऑफिसर कौन है. Sir, Yes, can Mr. I Raju, show you बोलिए. some more thing which we are discussed during that particular meeting? Can I show? या बोलिए. सर, इनका क्रिएटिविटी का वजह से मैं सीए टायर का जो है उसी समय 1996 में मैंने ऐसा बनाया, वो सीए टायर का टायर निकाल के आरके शेट्टी का फोटो डाल के ये ऐसा अलग चीज सब में भेजने का था. और एक समय पे ऐसा हो गया था कि कपिल देव का बारे में साहब ने बात किया था. कपिल देव का बारे में बात किया था. कपिल देव वाज सपोज टू कम इनटू द गल्फ एंड लीड दैट. सो दैट आल्सो वी आर डिस्कस इन द सेम मीटिंग सर 1996 में. उसका बाद में सर ने कुंगन रेलवे के बारे में बात किया था. उसका बारे में भी मैंने डिटेल्स पेश किया था. कुंगन रेलवे इतना हर्डल्स का बाद में भी कैसा हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम प्रोग्रेसिंग करके, वो भी कितना टनल्स कितना किलोमीटर का उसी समय बनाया हुआ चीज है सर. 1996 का साहब का प्रोग्राम का समय बनाया हुआ. दिस क्रेडिट गोस टू हिम बिकॉज़ ही ओनली पॉइंटेड आउट. ही हैज ओनली पॉइंटेड आउट सर. एंड और एक चीज मैं बताना चाहता हूं, मेरा एक पद्मावती द्विवेदी साहब करके था, तो 2000 में मेरे को बोला कि सर दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू शेयर विद यू बिकॉज हाउ द क्रिएटिविटी ही हैज नर्चर्ड हैज बेनिफिटेड मी. 2000 में मेरा पद्मावती द्विवेदी साहब करके मैनेजर सेल्स था. मेरे को बोला कि 200 जीवन श्री करने का है. तो एट द टाइम द कम सम प्रॉब्लम वाज देयर. ही मेड मी स्पीक टू आरके शेट्टी. तो आरके शेट्टी जी ने बोला कि तुम कितना करेगा उतना करेगा मेरे को. द नेक्स्ट डे 2 days or 1 or 2 days I was disturbed. I went to withdraw money at ANZ Grill Days. There Visa Power का था, उसमें मैंने immediately लिखा था, कट करके लिखा था इसमें कार्ड में, Dear R.K. Shetty, I know you are a cricket lover, so I need not tell you that when Sachin Tendulkar leading batsman of Indian goes to the field, he does not ask his captain how much you will contribute or how much others will contribute. ऐसा करके लिखा था. उसका जवाब ने आर के शेट्टी ने दिया, मैं प्रिजर्व करके मेरा पास रख दिया. आर के शेट्टी ने भेजा था, मैंने वो उसका भी क्रेडिट क्यों साहब का जाता है वो भी मैं बताऊंगा. आर के शेट्टी ने लिखा है, आई विल अप्रिशिएट द एग्जांपल ऑफ सचिन and comparing me with the Sachin, the rest assured I will do that job. ये क्रिएटिविटी किधर जाता है? तो सर ने एक बार बोला था, नालंदा यूनिवर्सिटी में वो जो चप्पल फेंका था, वो चप्पल नालंदा यूनिवर्सिटी जो बनाने के लिए गया था, तो वो जो मिनिस्टर को अपमान किया गया था, वो चप्पल has been thrown at him. He sold the chapel and constructed that. So when the question has raised, I was thinking creatively, this has really helped me. So whatever he taught me creatively, his creativity has helped me throughout my life, sir. Throughout my life. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. मिस्टर राजू, आपके पास में बहुत सारे चीजें हैं मेहता जी के बारे में कहने के लिए. प्रोग्राम थोड़ा छोटा है, लेकिन फिर भी आपके जो इमोशंस हैं, जिस भावनाओं के साथ आप बोल रहे हैं, वो बहुत कुछ बोल रही हैं. आपकी भावनाएं मिस्टर राजू, अगर मैं उसको आपकी भावनाओं को एक किताब में उतारूं तो बहुत मोटी किताब बन जाएगी. इतनी सारी भावनाएं आपकी नजर आ रही हैं. प्रोग्राम हमको थोड़ा सा शॉर्ट करना है, नहीं तो आपकी सारी बातों को हम इस प्रोग्राम में उतारते हैं. लेकिन फिर भी आपकी बातों को सुनकर मिस्टर राजू बहुत मजा आया. और जो मकसद है इस प्रोग्राम का, कि कितना इंपॉर्टेंस होता है गुरु का, किस प्रकार से एक गुरु एक स्टूडेंट को पूरी तरीके से जो है वो पिघला देता है. तो आपको पूरी तरीके से पिघला दिया और एक नया व्यक्ति बना दिया, वो आपकी बातों में झलक के आ रहा है. बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर राजू आपके इस एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए. मेहता जी, आपके इस स्टूडेंट से मिलकर इतने सालों बाद आपको मिलाकर और मुझे भी मिलकर बहुत मजा आया. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. वन सेकंड प्रणाम टू यू. थैंक यू मिस्टर राजू. थैंक यू फॉर इमोशंस. थैंक यू फॉर थॉट. DITV चैनल पर आपका स्वागत है. DITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं.